अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी की इरफ़ानी मजलिस के बारे में जानेंगे। हुज़ूर दाई इस्लाम के दरसों में से एक दर्स के बारे में जानेंगे जिसमें उन्होंने फ़रिश्तों के बारे में जो इस्लामी अक़ीदा है उन्होंने उसके बारे में आखिर क्या फ़रमाया। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम दुनिया के सबसे बड़े अल्लाह के वलियों में से एक हैं जो हमा वक्त दावत व तबलीग के कामों में मशगूल रहते हैं। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उनके दरसों में से एक दर्स के बारे में हम जानेंगे जिसमें उन्होंने फ़रिश्तों के बारे में जो इस्लामी अक़ीदा है उसके बारे में उन्होंने बयान फरमाया। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना की मजलिस में एक मरतबा हुज़ूर दाई इस्लाम दर्स व तदरीस की महफ़िल सची हुई थी और आप दर्स दे रहे थे कि दौराने दर्स दौराने गुफ्तगू फ़रिश्तों का ज़िक्र आया तो आपने फरमाया, इंसानों, जिन्नात और दिगर मखलूक़ात की तरह फ़रिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है। अल्लाह ने उनको पैदा किया है और मुख्तलिफ़ कामों पर लगाया है। वो अपने कामों पर उसी तरह लगे हुए हैं जैसे हमारे हवास अपने कामों पर लगे रहते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को पैदा फरमाया। आज गैर मुस्लिमों का ये भी ख्याल है कि फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह की बेटियां हैं। बाज़ का ये ख्याल है कि फ़रिश्ते अल्लाह के बेटे हैं, बाज़ कुछ ख्याल करते हैं, बाज़ कुछ, लेकिन फ़रिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। हज़रात मोहतरम, जैसे हमारे हवास, हमारे हाथ पैर, हम जैसे चाहते हैं कोई चीज़ हम पकड़ें, कोई भी एतराज़ हाथ ने आज तक नहीं किया कि हम उस चीज़ को नहीं पकड़ेंगे। जैसे ही हमने हमारे अंदर से कमांड दी गई कि भाई उस चीज़ को पकड़ो, उस बॉटल को लो या कोई भी सामान जो भी आपके सामने है, जिस चीज़ को आप पकड़ना चाहते हैं, कोई चीज़ लेना चाहते हैं, उठाना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कहीं से आना चाहते हैं, तो हाथ पैर नाक कान मुँह कोई भी चीज़ कभी भी हमारे किसी भी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करती। जैसे ही हम कहते हैं कोई भी चीज़, फ़ौरन वो चीज़ उस काम को करने लगती है। वैसे ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को, जिन फ़रिश्तों को जिस काम पे लगाया है वो फ़रिश्ते उन्हीं कामों पर हमेशा मामूर रहते हैं, उन्हीं कामों पर हमेशा लगे रहते हैं। हज़रात मोहतरम, फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़ीम मखलूक हैं। वैसे तो फ़रिश्तों की तादाद कोई नहीं जानता, सिर्फ़ अल्लाह और रसूल ही बेहतर जानते हैं कि फ़रिश्ते कितने हैं, लेकिन अल्लाह और रसूल ने उसके कई सारे वो बयान फरमाए कि आखिर फ़रिश्ते कितने हैं, उसके अंदाज़े बयान फरमाए कि फ़रिश्ते कितने हैं इंसानों के लिए। अल्लाह और रसूल को तो उसका कितना है वो पूरा पक्का पता है, कन्फर्म पता है, लेकिन इंसानों को सिर्फ़ एक वो पता है कि आखिर कितने हो सकते हैं। कुछ फ़रिश्ते ऐसे हैं जो रोज़ पैदा हो रहे हैं। रोज़ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ऐसी एक नूर के पानी में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नहाते हैं, उसके बाद वो अपने पर को झाड़ते हैं तो जितने पर से जितने उनके, पहली बात तो कई पर हैं और कई पर से जितने भी कतरे टपकते हैं, हर कतरे से एक फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पैदा फरमाता है। ऐसी और भी कई सारे तरीके हैं जिससे फ़रिश्ते बराबर पैदा हो रहे हैं। इस ज़मीन व आसमान में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर फ़रिश्ते मौजूद ना हों। हज़रात मोहतरम, उसके बाद हुज़ूर दाई इस्लाम शेख अबू सईद शाह एहसानुल्लाह मोहम्मदी सफ़वी अदामल्लाहु ज़िल्लहु अलैना ने मज़ीद फरमाया कि फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं। जैसे कि जिन्नात को या शैतान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग से बनाया है, नारी मखलूक हैं वो, लेकिन फ़रिश्तों को आग से नहीं बनाया बल्कि इनको नूर से बनाया। जिन्नात और शैतान नारी मखलूक हैं और फ़रिश्ते नूरी मखलूक हैं। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़ाहिर हो सकते हैं। जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
जिन्नातों को और शैतानों को ये ताकत दिया है कि जिसकी शक्ल चाहे वो अख्तियार कर ले, जैसे चाहे वो बन जाएं। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों, जिन्नातों और शैतान को ताकत दी है। वैसे ही फ़रिश्तों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत दी है कि जिसकी शक्ल चाहे ये अख्तियार कर सकते हैं। अल्लाह के हुक्म से ही ये होता है। अल्लाह के हुक्म से मुख्तलिफ़ सूरतों में ये ज़ाहिर हो सकते हैं, इंसान की सूरतों में या किसी भी सूरतों में ये ज़ाहिर हो सकते हैं। वो अपने कामों से थकते नहीं हैं। अल्लाह ने जिन कामों में इनको लगा दिया है, जैसे कि हज़रत जिब्राइल का काम पैगंबरों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाना, इसी तरह हज़रत इज़राइल का काम है रूह निकालना, हज़रत इसराफील, हज़रत मीकाईल, इसी तरह जितने भी फरिश्ते हैं हर एक के कुछ ना कुछ अपने अपने काम हैं। तो जिन कामों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन फरिश्तों को मुकर्रर कर दिया है वो उन्हीं कामों पे हमेशा लगे रहते हैं, उनमें ज़र्रा बराबर वो थकते नहीं हैं। उनमें ना कोई मर्द है ना औरत। बाज़ लोगों का ये भी ख्याल है, बाज़ गैर मुस्लिमों का, कि फ़रिश्ते औरत होते हैं, बाज़ का ये ख्याल है कि मर्द होते हैं। लेकिन फ़रिश्ते ना मर्द हैं ना औरत, बल्कि ये वही हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया। फ़रिश्ते, जिन्नात और शैतान, इंसान, इन सब के अलावा बहुत सारी मखलूक है। इस दुनिया में 18,000 आलम है, 18,000 दुनिया है, और 18,000 इस ब्रह्मांड में 18,000 दुनिया है, और 18,000 दुनिया में 1,000 मखलूक है। और 1,000 मखलूक में कौन कौन सी मखलूक है ये सिर्फ़ अल्लाह बेहतर जानता है। हज़रात मोहतरम, बहुत सी मखलूक तो ऐसी है जो समंदरों में है या खुश्की में है, जिनको हमारी आँखों ने कभी देखा ही नहीं। हम देखते हैं तो हम फ़ौरन चौंक जाते हैं कि भला ऐसी भी चीज़ हो सकती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान और उसकी अज़मत बहुत अजीम है हमारा रब, कि उसने ऐसी ऐसी मखलूक पैदा फरमाई कि जिनको हमारी आँखों ने न कभी देखा, न हमारे ख़याल, न हमारे वहमो गुमा में कभी उनका ख़याल गुज़रा। ऐसी ऐसी मखलूक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया है। तो वही हुज़ूर दाई इस्लाम ने फरमाया कि उनमें ना कोई मर्द है ना औरत, वो ज़मीन व आसमान में फैले हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ आसमान में ही फरिश्ते रहते हैं। सिदरतुल मुंतहा एक मकाम है, एक दरख्त है, वहाँ पर फरिश्ते रहते हैं, लेकिन वहीं पर नहीं रहते। आसमान व ज़मीन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर फरिश्ते मौजूद ना हो। वो यानी ज़मीन व आसमान में हर जगह वो फैले हुए हैं। इसी तरह अपने मालिको खालिक के हुक्म के मुताबिक कामों को अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही फरिश्तों को, जिन्नात, इंसान, शैतान, सब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही पैदा फरमाया। लेकिन इंसानों जिन्नात को पैदा फरमाया तो उस इंसानों जिन्नात में से बहुत सारे लोगों ने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह की नाशुक्री की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातों के ख़िलाफ़ काम किया। लेकिन फ़रिश्ते एक ऐसी मखलूक है, जब से वो पैदा हुए, जब से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बनाया, तब से लेकर आज तक जिन कामों के लिए अल्लाह ने उनको बनाया उसी कामों में वो मशगूल है। कभी भी वो अल्लाह की नाफरमानी और नाशुक्री नहीं करते। जिन कामों के लिए उनको पैदा किया गया उन्हीं कामों में वो मशगूल रहते हैं। इसी तरह जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म ना आ जाए, इसी तरह वो लगे रहेंगे। हज़रात मोहतरम, जिन कामों में, जैसे कि कोई इंसान, हर इंसान के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रिश्तों को लगाया है, तो फ़रिश्ते हर इंसान के साथ हैं। जैसे किसी इंसान का इंतकाल हो गया तो अब वो फ़रिश्ता क्या करेगा? तो फिर उसके बाद वो फ़रिश्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ करता है कि मौला, तूने मुझे जिस इंसान के ऊपर लगाया था वो इस दुनिया से जा चुका है, उसका मामला ख़त्म हो चुका, अब मुझे इजाज़त दे कि मैं आसमान पर आऊँ और तेरी इबादत करूँ। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरा आसमान मेरे फ़रिश्तों से, मेरी इबादत करने वालों से भरा पड़ा है। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक है मौला, तू मुझे ज़मीन में ही इजाज़त दे, मैं ज़मीन में ही तेरी इबादत करूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ज़मीन में भी मेरे फ़रिश्ते भरे पड़े हैं, ज़मीन में भी मेरी इबादत करने वालों से ज़मीन खाली नहीं है, इसलिए ज़मीन में भी कोई जगह नहीं है। तब फ़रिश्ते ख़ुद अर्ज़ करते, मौला फिर आखिर में क्या करूँ? तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि मेरे उस नेक बंदे के कब्र पर जा और जिसने दुनिया में मुझे याद किया, मेरी इबादत व बंदगी में अपने शब व रोज़ को गुजारे, उसकी कब्र पर जा और क़यामत तक उसके लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहे। हज़रात मोहतरम, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। इसी तरह हमारे साथ किरामन कातिबीन जो हमारे दाएँ और बाएँ जानिब
ہمارے بیٹھے رہتے ہیں وہ فرشتے اور ہمارے ایک ایک کام کو لکھتے رہتے ہیں. جیسے ہی ہمارے زبان سے کوئی بات نکلی, جیسے ہی ہم نے کوئی کام کیا اچھا یا برا, فوراً انہوں نے لکھ لیا. اگر برا لکھا, اگر برا ہم نے کوئی کام کیا تو تھوڑی دیر ہمیں مہلت ملتی ہے کہ شاید ہم اس چیز سے توبہ کر لیں یا اس کام سے اپنے پاؤں کو پیچھے کر لیں. لیکن اگر ہم پھر بھی اس چیز پہ ڈٹے رہتے ہیں تو ہمارے اس ایک گناہ کو اللہ رب العزت کے حکم سے وہ فرشتے لکھ لیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے کوئی نیکی کی تو فوراً, نیکی کرنا تو دور کی بات, نیکی کرنے کے لیے ہم نے سوچا تو صرف سوچنے سے ہی, کیونکہ اچھی سوچ بھی نیکی ہے, تو اس نیکی کا ثواب اللہ رب العزت کے وہ فرشتے ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم نے وہ کام کر لیا تو اللہ رب العزت کے فضل سے کئی گنا بڑھ کر ثواب ہمارے نامہ اعمال میں اللہ کے فضل سے لکھ دیا جاتا ہے. حضرات محترم, اسی طرح جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہ آ جائے اسی طرح وہ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہیں گے. ان میں بھی مراتب ہوتے ہیں اور بعض پر فوقیت رکھتے ہیں. سارے فرشتوں میں سب سے افضل مقام و مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام, حضرت اسرافیل علیہ السلام, حضرت عزرائیل علیہ السلام. یہ چاروں فرشتے تمام کے تمام فرشتوں میں سب سے افضل ہیں. حضرات محترم, اسی طرح حضور داعی اسلام نے مزید فرمایا کہ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے نہ اللہ کے بیٹے ہیں اور نہ بیٹیاں ہیں, کیونکہ اللہ کی صفت لم یلد ولم یولد ہے, یعنی اللہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے. مزید حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی صفوی ادام اللہ ذلہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فرشتوں کو اللہ نے کھانے پینے جیسی حاجتوں سے پاک رکھا ہے. انسان و جنات میں شر اور فساد پائے جاتے ہیں جبکہ فرشتوں میں یہ بری خصلتیں نہیں پائی جاتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر طرح کی برائیوں سے پاک اور معصوم بنایا ہے. حضرات محترم, یہ حضور داعی اسلام کا درس تھا جس میں انہوں نے فرشتوں کے عقیدے کے بارے میں بیان فرمایا کہ فرشتے نہ اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں, نہ مرد ہیں یہ فرشتے نہ عورت ہیں, اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں. جب سے اللہ رب العزت نے ان کو بنایا, جس کام میں لگا دیا, تب سے لے کر آج تک انہی کاموں میں لگے ہیں اور جب تک اللہ رب العزت چاہے گا یہ انہی کاموں میں لگے رہیں گے. حضرات محترم, ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرے, شیئر کرے, اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.